नमस्कार सभी को। आप लोगों का स्वागत है नए सेशन में। आप लोग देख रहे हैं हम सभी का चैनल, यूट्यूब चैनल। तो मैं चाहता हूँ बिना समय गवाए हम मुद्दे की बात पे आए। चलिए, हमारा आज का पहला सवाल है 22 नंबर। हमारा पहला सवाल है 2/5 of the voters promised to vote for P and the rest promised to vote for Q. Of these, on the last date, 25% of the voters went back on their promise to vote for P and 15% of the voters went back uh, on their promise to vote for Q and rejected their vote. Q lost by 44 votes than the total number of votes each. चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो वोटर्स प्रॉमिस किए थे कि 2/5 वोटर्स 2/5 पी को वोट करेंगे और बाकी क्यू को वोट करेंगे। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मान लेंगे ऐसे। अब टोटल नंबर ऑफ वोटर एक्स है और पी को वोट मिलने वाला था प्रॉमिस वोटर्स टू बाय फाइव एक्स वोटर जो है पी को वोट करेगा और प्रॉमिस वोटर। अब क्यू के प्रॉमिस वोटर है देखिए 2/5 अगर प्रॉमिस किए पी को देने का तो क्यू को देंगे x माइनस 2/5 x मींस 3x by 3/5 x से लिख सकते हैं। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जो चुनाव होता है, पोलिंग होता है, तो उसमें लास्ट डे में 25% जो पी के वोटर्स थे प्रॉमिस टू किए थे वो सब पीछे हट जाते हैं और क्यू को वोट दे देते हैं। तो वोटर्स who बाची वो लाएंगे 2/5 x के। देखिए 25% वोटर्स ने ऐसा किया था, 25% से गुना कर देंगे। यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये 1/8। तो यहाँ पे 1/10 x वोटर जो थे वो अपनी बात से मुकर रहे हैं, जो पी के प्रॉमिस वोटर्स हैं। अब वोटर्स बैक ऑफ बाय क्यू, क्यू को मिलने वाला 3/5 x और इसके बातों से मुकरे टोटल अब 15% वोटर जो थे वो क्यू की तरफ से मींस 3 हो गया 5 से 9x by 100। ये क्यू के मुखरे हुए वोटर्स हैं, ये पी के मुखरे हुए वोटर्स हैं। अब देखिए लास्ट डे में दोनों को कितना टोटल वोट्स मिले, ठीक है।
में टोटल बुक्स और P इन लास्ट ईयर उससे मिलने वाला था 2x by 5 मिलने वाला था। इसमें से हटाना है हमें। इतने मोटर्स चले गए और इतने ये जो नए मोटर है ये P को वोट दे देगा। अब हमारा टोटल आएगा LCM 100 हो जाएगा 40x माइनस 10x प्लस 9x। कंडीशनल का थोड़ा सा माफी चल रहा है। $39x by 100 ये जो है ये लास्ट P को टोटल वोट इसका है। अब इधर बनाते हैं टोटल वोट्स और Q लास्ट ये हो जाएगा हमारा टोटल 3x by 5 इतना वोट्स को मिलने वाले थे। चले गए हमारा 9x by 100 इतने वोट्स चले गए और ज्यादा और इतने वोट्स को आ गए। LCM आ जाएगा हमारा 100 यहाँ पे गया 60x माइनस 9x प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 70 माइनस 9 60 x टोटल वोट्स हमारा इतना है। अब सवाल में कह रहा है कि Q जो है वो अब कह रहा है कि Q 44 वोट से हार गया। देखिए अब सवाल में थोड़ी सी चेंजेस है। Q नहीं P हारा है, ठीक है। P के वोट्स कम है, P के वोट है इतना, Q के वोट है इतना, तो ऑब्वियसली बात है P हारेगा। और अब सवाल में कह रहा है कि 44 वोट से हारा, तो डिफरेंस हो जाएगा हमारा 61x by 100 माइनस 39 अब डिफरेंस हमें टोटल जो सवाल के हिसाब से है, सवाल ने हमें कहा है कि 44 वोट्स का डिफरेंस, तो और इधर हमने निकाला है कि वोट का डिफरेंस है इसलिए x इक्वल टू जाएगा ये इधर आ जाएगा तो 2 × 100 हो जाएगा 200 मतलब टोटल वोटर्स हमारे थे 200। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया। अब हम लोगों का अगला सवाल है 9 नंबर कह रहा है देयर वर 5400 बुक्स इन लाइब्रेरी में अगर 5400 बुक हैं और रेशियो है फ्रिक्शन बुक का क्लासिक से और क्लासिक का बायोग्राफी से, तो जो रेशियो है इन तीनों का वह 7:3:2। अगर लाइब्रेरी में 432 बुक नए आए हैं और बायोग्राफी में बढ़ा है हमारा 12% बुक और
फिक्शन है, क्लासिक में पढ़ा है 10%, तो फिक्शन में कितना, फिक्शन जो बुक है उसमें कितना परसेंट बुक का इंक्रीजमेंट हुआ है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें इंक्रीजमेंट निकालना है फिक्शन का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल बुक को क्या होता है परसेंट, जो रेशियो है जो अलग अलग क्लासिफाइड है उसका निकालेंगे। तो हमारे पास फिक्शन है 7, रेशियो 7। ये सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिक्शन है 7x और बायोग्राफी क्लासिक्स है हमारे 3x और बायोग्राफी है हमारे 2x। ये हमारे हैप्पी का प्लस है। तो हमारे टोटल बुक्स कितने हैं, टोटल बुक्स हो जाएंगे हमारे 7x प्लस 3x प्लस 2x। और असलियत में हमें टोटल बताया गया है 5400 टोटल लाइब्रेरी में बुक्स है, मतलब सबको जोड़ देना है हमारा 12x। इसलिए 12 से कट जाएगा 450 आ गया x का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू 4। अब ये सम निकाल सकते हैं 7x से, 7 गुना 450 हो गया हमारा 3150। अगला हमारा है क्लासिक्स, 3 गुना 450 हो गया हमारा 1350। अब बायोग्राफी है तो 450 इंटू हो गया हमारा 900। अब हमने टोटल बुक्स जो अलग अलग बांटे गए हैं उसका टोटल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब जो पढ़ा है 432 बुक नए आए हैं, 432 बुक्स जुड़े हैं। और क्लासिक्स में यहाँ पे लिखेंगे क्लासिक्स, इंक्रीजमेंट सब निकालेंगे, इंक्रीज अब क्लासिक्स में इंक्रीजमेंट हो गया हमारा, क्लासिक है 1350, तो 1350 में हमारा इंक्रीजमेंट हो रहा है। बुक में दिया हुआ है कि क्लासिक्स में 10% बुक बढ़ रहे हैं, 10/100 मतलब 135 बुक जो है वो क्लासिक्स के है। और इंक्रीजमेंट इन बायोग्राफी हो जाएंगे हमारा, बायोग्राफी है टोटल 900, 900 में से आए हैं टोटल 12% बुक्स बढ़े, मतलब 108 बुक्स जो है वो जो हमारे बायोग्राफी के हैं। तो अब हमें निकालना है कि फिक्शन में कितने बुक्स हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल फिक्शन बुक्स इक्वल टू जाएंगे 108 बुक इसके, 132 बुक इसके, और टोटल आया 432 बुक्स। हमें बताया गया कि 432 बुक्स आए, 432 में हम घटा देंगे 108, 135 हो गया हमारा 432 घटा मतलब इतने बुक्स जो है हमारे
ये फिक्शन बुक्स नए हैं, ठीक है। मतलब 189 बुक्स जो हैं नए आए हैं फिक्शन में। अब हमें निकालना है इंक्रीजमेंट। यहाँ पे लिखेंगे टोटल परसेंट इंक्रीजमेंट इन फिक्शन। हो जाएगा हमारा 189 बुक्स नए आए हैं। टोटल फिक्शन के बुक्स हैं 3100। इसका परसेंटेज निकाला देखिए मैंने करने के लिए अब 189 को ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लग जाएगा 9 पर में 9 से लग जाएगा 9 से लग जाएगा 21 पर में 9 से लग जाएगा 35 पर 7 से कटेगा 3 पर 7 से कटेगा 5 पर 5 से कटेगा 2 पर मींस 6% जो है वो बढ़ रहे हैं। तो यही हमारा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल है आपका समझ में आ गया। एक बार क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 किलोमीटर की चाल क्रमागत दूरियां तय करती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे हम चारों जो चाल दी गई है 4 किलोमीटर की चारों क्रमशः दूरियां। तो हमें औसत चाल निकालना है। तो पहली जो दूरी थी हमारी 4 किलोमीटर उसको तय करने में हमारा समय निकालना है। तो चले करने में लगा समय। चाल है यहाँ पे 12 दूरी है कुल 4 तो दूरी बटे 4 मतलब 1/3 मीटर में ये जो है ये पहला दूरी तय हो गई। अब दूसरी दूरी को तय करने में लगा समय। हो जाएगा हमारा 4 किलोमीटर का ये भी है और तय किया गया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मतलब 1/4 लग जाएगा। अब तीसरी सीधा लिख देते हैं। तीसरी को तय करने में जाएगा 4 बटा और हमें चाल दी गई है 10 तो 4 बटा 10 2/5 घंटा लगेगा। घंटा अब चौथी 1/5 घंटा चलेगा। उम्मीद करते हैं हमें समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कुल समय निकालेंगे। तो हमारा कुल समय हो जाएगा। चलिए इधर बनाते हैं कुल समय हो जाएगा हमारा। यहाँ पे पहली दूरी को तय करने में लगा है 1/3 घंटा प्लस फिर 1/4 घंटा प्लस 2/5 और फिर लास्ट में 1/5 घंटा सबको जोड़ देंगे तो एलसीएम आया हमारा 4, 3 और 5 का एलसीएम।
300, यहाँ पे जाएगा 100, फिर यहाँ पे आ जाएगा 75 और इधर 16 to 120 और यहाँ पे हो जाएगा 60। जोड़ने को आ जाएगा हमारा इधर 5 इधर 355 है इतना। अब पाँच से ही कटेगा, अब यहाँ पे कटा है 5 से ही कटेगा, 71 बाय प्लस 5 से ही कटेगा 61, मतलब 71/60 आवर्स। अब कुल समय हमारा इतना निकल गया। अब हमें औसत चाल निकालना है, कुल समय निकल गया और अब हमें निकालना है कुल दूरी। हमें कुल दूरी हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगी हमारी 4 किलोमीटर का 4 बार, मतलब 4 बार तय किया, कुल दूरी हो जाएगी 16, मतलब कुल दूरी हो गया 16 किलोमीटर। अब कुल दूरी निकल गई, कुल समय निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, चाल, औसत चाल हमें निकालना होता है। तो चाल बराबर, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब दूरी बटे समय। तो दूरी है 16 किलोमीटर, 16 बटे, और समय हमारा 71 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 अब ऊपर चला जाएगा, 16 गुना 60/7। अब इसे घटाएंगे, अब हमारा हो जाएगा 16 गुना 60 मतलब 96/70 और ये टोटल कट जाएगा 13.752 km। ये हो गया हमारा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर